गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आज आपसे मल्टी क्वालिटी मेंटर्स की क्या ज़रूरत है, ये हमारे लिए क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं। अगर हमारे मेंटर्स अच्छे हैं तो हमारी सोसाइटी अच्छी हो सकती है, हमारे स्कूल अच्छे हो सकते हैं, हमारी और दूसरी भी इंस्टीट्यूशन अच्छी हो सकती हैं। पर बड़े दुख की बात है कि अच्छे मेंटर्स हमें नहीं मिलते। जो मेंटर्स होते नहीं हैं वो शो करते हैं कि वे अच्छे मेंटर्स हैं, मल्टी टैलेंटेड मेंटर्स हैं। क्या होता है कि वे लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ का उन्हें नॉलेज नहीं होता उस चीज़ के बारे में लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट होता है, उनकी पूरी कोशिश होती है कि तीर नहीं तो तुक्का, या तो लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। नहीं, अगर वो कामयाब होते तो वे ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी फील करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जितना वो नुकसान पहुंचा जाते हैं वह कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अभी देखो, अगर सभी फील्ड्स में अच्छे मेंटर्स, अच्छे गाइड मिल जाएं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, अकाउंटेंट और दूसरे बहुत से फील्ड जिनमें अच्छे मेंटर्स की ज़रूरत होती है, अगर वो अच्छे मेंटर्स मिल जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूशंस का, उस सोसाइटी का, उस कंट्री का जो फ़ायदा वो कर सकते हैं वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इतना ज़्यादा वो फ़ायदा पहुंचा जाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। उन्हें पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण वो फ़ायदे की जगह पे नुकसान पहुंचा जाते हैं। अभी जो अच्छे मेंटर्स हैं उनकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। उनकी क्वालिटीज़ हैं कि एक तो वे खुद उस सब्जेक्ट के बारे में, चाहे किसी भी लाइन का सब्जेक्ट हो, उसके बारे में पूरा नॉलेज एक्वायर करते हैं। उनको उसकी पूरी समझ होती है। जिस चीज़ को वो समझाना चाहते हैं उस चीज़ को पहले वे खुद समझते हैं। अब जो सही तरीके से समझाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसके साथ उनमें एक क्वालिटी होती है कि वे जिस किसी को भी सिखाते हैं, जिस किसी को भी गाइड करते हैं, प्यार से करते हैं। वे खुद भी लव एम्बॉडीमेंट होते हैं, खुद भी मेडिटेशन करते हैं, उस गॉड से जुड़े होते हैं जहां से उन्हें वो प्यार का सुमा मिलता है, जिससे पहले वो खुद नहाते हैं और नहाने के बाद जो भी उनकी संगत में आता है वो भी नहाता है। कितने खुशकिस्मत
होते हैं वो लोग जिनको मल्टी टैलेंटेड मेंटर्स, गाइड मिल जाते हैं। जब ऐसे मल्टी टैलेंटेड गाइड मिल जाते हैं तो वो उन्हें बहुत ही प्यारे तरीके से, सही तरीके से उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं और वो इसको अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। वो देश के लिए, अपने काम के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, जिनके साथ जिनको उन्होंने आगे लेकर जाना है, उनके लिए एक गाइड रोल होते हैं। उनके द्वारा किए गए सभी प्रयत्न हमें सोसाइटी में, हमें इंस्टीट्यूशंस में, हमें डिफरेंट फील्ड्स में नजर आते हैं। मान लीजिए हम डॉक्टर्स को ही ले लेते हैं। अगर तो डॉक्टर पूरी तरह से अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं तो ऐसे डॉक्टर्स जिनके नीचे दूसरे डॉक्टर गाइडेंस लेते हैं, उनके लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। ऐसे मेंटर्स जब पेशेंट्स के साथ भी मिलते हैं, जब दूसरों के साथ भी मिलते हैं, तो एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनके कहे दो लफ्ज़, उनके किए दो वर्ड्स, उनके द्वारा की गई इंस्पिरेशन उनके लिए, पेशेंट्स के लिए, उनके लिए, उनके स्टूडेंट्स के लिए एक मेमोरेबल गाइडेंस बन जाती है। वो भी, उनकी किस्मत भी बड़ी अच्छी होती है जिन्हें मल्टी टैलेंटेड मेंटर्स के नीचे गाइडेंस मिलती है, या किसी भी तरह की रिकवरी या किसी भी तरह का फील्ड में रहते हैं, वो लाजवाब होती है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि जब भी हमने ये मल्टी टैलेंटेड रोल मॉडल या गाइड या मेंटर हमने सेलेक्ट करने हैं, हमें बहुत ही जुडिशियस होना चाहिए। जब हमने इनको कैलकुलेट करना है, पूरा बोर्ड बैठे, पूरी इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, पूरे इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, पूरा इनका हर फील्ड में ग्रोथ के बारे में पता लगाए। अगर हम इसको कैलकुलेट करने में कमी रहने देते हैं, या अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, इस कंडीशन में अच्छे रिजल्ट आने बड़े ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो हमें इसके लिए कॉशियस रहना है। अब हमने देखना है कि जो मेंटर्स हैं उनकी भी ड्यूटी बड़ी डिफिकल्ट है, बड़ी मुश्किल है, कि जब भी उन्होंने गाइडेंस देने के लिए, चाहे स्टूडेंट चुनने हैं, चाहे कोई और चीज़ चुननी है, जब भी उन्होंने सेलेक्ट करना है तो उन्हें बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा। अगर वो आंखें बंद करके किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी मेंटर को, किसी गाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं हो सकते। अब ये देखना है कि जब मेंटर्स ने कोई किसी की सिलेक्शन करनी है, किसी को देखना है, किसी को चेक करना है, तो किन किन चीज़ों का ख्याल करें।
जब उनको सिलेक्ट करना है पहले देखें कि ये लेजी पर्सन तो नहीं है। जो चीज इसको एडवाइस की जाती है या बताई जाती है क्या इसको फॉलो करता है। अगर नहीं फॉलो करता है तो उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा कि जब किसी को सिलेक्ट करना है तो ये देखना है कि क्या यह कोई नशा वगैरह तो नहीं करता। अगर इंटॉक्सिकेटेड है, नशा करता है, तो उस आदमी को भी अपने अंडर इसके लिए नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा ये देखना चाहिए कि क्या जिस आदमी को, जिस फॉलो को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो इस काम के काबिल भी है, क्या इस काम में उसका इंटरेस्ट भी है। अगर तो इंटरेस्ट है तो फिर तो उसे सिलेक्ट करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस कंडीशन में इसकी सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। मेंटर्स का रोल, मल्टी टैलेंटेड मेंटर्स का रोल पहले भी इम्पोर्टेंट था, अभी भी इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय तक भी इसका रोल इसी तरह से रहेगा। अब जुडिशियसनेस इसमें है, सही सोच इसमें है कि अगर हम मल्टी टैलेंट की चॉइस करते हैं, उसको देखते हैं कि ये इसका हमें ये फायदा होगा, ये प्रॉपर वे से गाइड कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। अगर जुडिशियस अप्रोच है, सही अप्रोच है, तो इसका बहुत ही फायदा होगा और जिस भी फील्ड में अच्छे टैलेंटेड मेंटर जाएंगे वो फील्ड शाइन करेगा, तरक्की करेगा। सेकंड वे में अगर हमने सिलेक्शन करनी है, उन लोगों की सिलेक्शन करनी है जिन्होंने हमारे नीचे काम करना है, जिन्होंने हमसे सीखना है, जिन्होंने हमसे गाइडेंस लेनी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो नशा तो नहीं करते, क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या जो बात उन्हें बताई जाए उसको अच्छी तरह से सुनते हैं, क्या वे जिम्मेवार हैं, क्या वो मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव का मतलब होगा कि वो डेफिनेटली एक अच्छे नागरिक होंगे, अच्छी सोच होगी। अगर किसी तरह की कोई कमी उनमें रह गई होगी तो वो दूर हो जाएगी। अब हमने देखना है, खुद डिसाइड करना है कि कैसे मल्टी टैलेंटेड मेंटर्स हमने सेलेक्ट करने हैं, जिससे हम हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, अदर इंस्टीट्यूशंस, हमारा देश तरक्की कर सके। डेफिनेटली उसमें कोई कम राय नहीं है कि हमारे मल्टी टैलेंटेड मेंटर्स लाइफ में हर तरह का बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं। अब मैं आप सभी से धन्यवाद करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय करें। धन्यवाद।